जर्नल बेस्ड मुझे सिर्फ इतना बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा? Data is something which is permanent for a long time and which can be recorded, and information is like information. It is Information is a temporary. part of data. मैम डेटा बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, whereas इंफॉर्मेशन वो उसको एक ऑर्डर और सीक्वेंस में रख के होता है. Okay, that structure and that memory location, these are the information. And उस एड्रेस पे या उस लोकेशन पे क्या कंटेंट अवेलेबल है वो कहलाता है डेटा. इफ सपोज आई से कि आपने विकिपीडिया पे यू सर्च समथिंग, ठीक है, आपने गूगल किया एंड यू सर्च समथिंग, सो दैट इज द इंफॉर्मेशन. एंड व्हेन यू कॉपी पेस्ट इन योर वर्ड फाइल, आपने वहां से कंटेंट को कॉपी किया एंड देन यू हैव पेस्टेड इन द वर्ड फाइल ऑफ योर सिस्टम and then you saved it. So that information directly convert into the data because अब वो आपके पास permanently store हो गया है, so that full information is converted into the data. Whatever content you are having in your laptop or your mobile, like images or like your downloaded files or downloaded related any other content for the entertainment part also. So these things are your data. But when you search something new on the internet or somewhere else, that part may differ to be as information. ठीक है, जब आप कोई भी चीज को गूगल करते हो, so that is information. But when you start downloading that information in your device or saving it to some memory location, that content converted into the information. Or any data which is assigned by some structure, by some location, आप उसको किस फॉर्म में असाइन कर रहे हो, कितनी मेमोरी स्पेस लेगा, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्लियर हुआ? Yes. Yes, ma'am. ओके. सो अब हम पढ़ते हैं लाइक लास्ट, जो भी हम लास्ट ईयर या फिर अभी इससे बेस्ड पे आपने जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, व्हेन वी गो फॉर एन ईथरनेट बेस्ड कनेक्शंस, सो वहां पर डेटा जो था वो किस फॉर्म में असाइन था, एंड नाउ विच फॉर्म ऑफ डेटा वी वर लर्निंग. आज का डेटा जो है वो किस स्ट्रक्चर फॉर्म में है, कोई बता सकता है? which management we were using right now for the data related purpose? करेंटली हम क्लाउड पे डेटा स्टोर कर रहे हैं. ओके, ये तो पता है आप लोगों को सबको ना कि वी वर करेंटली स्टोरिंग Yes. अवर इंफॉर्मेशन इन क्लाउड्स. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड डेटा. और लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसको हमने असाइन किया है, जो उसकी इंफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर में हमने उसको डिफाइन किया है, वो किस फॉर्म में है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड RDBMS. मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, सो आपका डेटा जो ये नेक्स्ट ईयर भी है आप लोगों को, ये मैं नेक्स्ट ईयर का थोड़ा बहुत आपको कंटेंट दिखा रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप जब 12th में, ये डेटाबेस मैनेजमेंट फिर से एक यूनिट है वहाँ पे, वो बोर्ड्स में 20 मार्क्स का वेटेज रखता है. तो वहां पर डेटाबेस मैनेजमेंट डेटा जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता था? सबसे पहले जब हम लोगों ने अपना लाइक प्रॉपर इंफॉर्मेशन या प्रॉपर जो हम लोगों ने डेटा को स्टोर करना, डेटा को असाइन करना स्टार्ट किया था, तो वहां पर हमारा डेटा जो था वो स्कैटर्ड फॉर्म में सेव था. अब जस्ट लाइक एक एग्जांपल देते हैं, व्हेन यू सर्च फॉर वेक्टर, सो लास्ट लाइक जस्ट प्रीवियसली वो वेक्टर फॉर्म जो था, एक मिनट रुके बताती हूँ. लुक एट द स्क्रीन, ये देखिए, ये आपका नेक्स्ट जो आपके बोर्ड्स का जो डेटाबेस मैनेजमेंट यूनिट है,
मैंने उसका कंटेंट दिखा रही हूँ आपको. सो दिस इज द कंटेंट विच यू हैव टू रीड इन 12th स्टैंडर्ड. बट राइट नाउ आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दिया हुआ है, तो प्लीज इसको अच्छे से रीड करना, सो दैट आपके 12th में भी आपको इसमें से काफी सारी चीजें आएंगी. इंफॉर्मेटिव पार्ट रहेगा. तो अभी आपको सिर्फ है डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, एंड हमने डेटा को किस तरीके से डिजाइन किया है, बस इतना है आपके 11th में. नेक्स्ट 12th में उसको पूरा डेराइव फॉर्म में है. सो राइट नाउ वी वर गोइंग टू, अब डेटा जो था लास्ट मतलब प्रीवियसली जब हमने प्रॉपर क्लाउड या फिर इंटरनेट बेस्ड इंफॉर्मेशन अचीव करना स्टार्ट किया था, तो वहां पर डेटा जो था वो स्कैटर्ड फॉर्म में था. स्कैटर्ड मींस आपका जो भी था, इफ यू गो फॉर गूगल करा अपन ने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक वेक्टर, तो अगर हमने वेक्टर किया है तो वेक्टर जो है वो 2 पार्ट्स में भी अवेलेबल है. वन इज फॉर मैथ्स एंड सॉरी another one is in physics. So दोनों का क्या होता था, अब आपने सिर्फ वेक्टर डाला है तो वहां पर आपका दोनों का डेटा नहीं आता था. बाय चॉइस जो सबसे ज्यादा सर्च की हुई फाइल होती थी, सपोज अब सबसे ज्यादा लोगों ने वेक्टर जो है वो मैथ्स के रिस्पेक्ट में सर्च किया है, तो वहां पर मैथ्स वाली फाइल सबसे ज्यादा आती थी. एंड देन को क्या पता को लास्ट में आए या फिर को फिजिक्स का वाला वेक्टर पोर्शन आते ही नहीं था. सो ये फॉर्म का क्या कहलाते थे, हम इसको बोलते थे स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डेटा. देन हम लेकर के आए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड डीबीएमएस. डीबीएमएस लेकर के आए, उसमें हमने डेटा को किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया. टेबुलर फॉर्म मींस हमने टेबल के फॉर्म में, जस्ट लाइक मैं आपको स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. सो आपको ये यहाँ पर हमने क्या किया, टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया. हमने फर्स्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज टेबल नेम. टेबल नेम जो हमें अपनी टेबल को नेम देना है. जस्ट लाइक मैं इस टेबल को नाम दूंगी वेक्टर. ठीक है, हमने वेक्टर नेम दिया इसको. अब हमने इसमें ये कहलाते हैं कॉलम या सिंगल सेल्स. ये कहलाता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड सेल. और अब हम बात किया जाए एक पूरे कॉलम की बात किया जाए, तो उस कॉलम के रिस्पेक्ट में ये हेडिंग है, जो उस कॉलम की हेडिंग है, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट. ओके. सो एंड ये जो है वो उस एट्रीब्यूट के रिस्पेक्टिव डेटा रहेगा. हम एट्रीब्यूट में क्या स्पेसिफाई करते हैं, हम एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई करते हैं कि जो भी उस एट्रीब्यूट के अंदर डेटा आएगा, सपोज हमने अगर इसको क्या नाम दिया, वेक्टर नाम दिया, तो मैं यहाँ पर फिजिक्स लिखूंगी एंड यहाँ पर मैथ्स लिखूंगी. और यहाँ पर अगर कोई सपोज कोई अदर चीज आती है वेक्टर को लेकर के, तो हमने यहाँ पर उसके लिए अलग एक कॉलम बनाया. तो अब फिजिक्स के रिलेटेड जो भी वेक्टर की डेफिनेशन है या जो भी यूनिट है वो इस टेबल में सेव होगी. एंड सेकेंड वन जो मैथ्स के हमने एक और एट्रीब्यूट डिफाइन किया, दैट इज मैथ्स, तो यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में डेटा आएगा. अब आता है हमने ये इस रो वाइज अगर बात किया जाए, अभी हम क्या बोल रहे थे, कॉलम वाइज. तो अगर रो वाइज बात किया जाए तो हम इनको बोलते हैं ट्यूपल. अब ये क्या हो गया, ये सिंगल इंफॉर्मेशन हो गई. ये टेबल फॉर्म में कब काम आता है, अब जैसे एग्जांपल इसके लिए मैं एक अलग एग्जांपल लेती हूँ. मैंने एक टेबल बनाई है स्टूडेंट प्रोफाइल करके. ठीक है, स्टूडेंट प्रोफाइल करके मैंने एक न्यू टेबल बनाया. टेबल नेम इज STD स्टैंडर्ड एंड प्रो. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आपकी जूम ID. नेक्स्ट वन इज Zeal, अनदर वन इज CBSE. ठीक है, ये मैंने 3 आपके क्या बना दिए हैं, एट्रीब्यूट्स बनाए हैं. फर्स्ट वन मैं यहाँ पर Zeal ID, तो यहाँ पर हमारे Zeal ID सपोज मैंने दिया उसको नाम कोई भी PK001.
ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक, तो अब ये PK001 के रिस्पेक्ट में पूरा डेटा है, मतलब ये जो ये पूरी ट्यूपल है वो किसके रिस्पेक्ट में रहेगा इसके अंदर डेटा, ये PK001 जो भी बच्चे का नाम है जो भी बच्चे का नाम है उसके रिस्पेक्ट में जील का कंटेंट रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में CBSE का कंटेंट रहेगा। तो ये वाला क्या होता है, ये हमने किसके एक एक ट्यूपल डिफाइन की है, हर एक का रिलेटिव डेटा। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं RDBMS, ये होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो चीज आप लोग अपने जनरल उसमें देखते हो, व्हेन यू आप अपने किसी भी विकिपीडिया पे अगर सर्च करते हो या आपने गूगल पे भी आपने कोई चीज सर्च की है, तो आपकी लास्ट सर्च को देख करके आपको नीचे वो उसी रिस्पेक्ट में वो ऑप्शंस देते हैं। जस्ट लाइक आपका, अगर आपने अपने मोबाइल्स में क्रोमो डाउनलोड करके रखा है तो आपकी लास्ट सर्च की हिस्ट्री को देख करके वो नीचे जो लाइक एडवर्टाइजमेंट या जो भी करंट अपडेट्स आते हैं वो आपकी प्रीवियस सर्च को देख करके आते हैं, तो वो कहलाते हैं रिलेशनल। अब आप जैसे अगर कोई भी वैम्पायर्स डायरी अगर फॉलो कर रहे हैं तो वैम्पायर्स डायरी के रिस्पेक्ट में वो अपडेट्स जितनी भी आ रही होंगी तो वो वहां पर आपको क्रोमो में डिस्प्ले करा के रहेगा। आप अगर साइंस के रिलेटेड हैं तो अगर आप बिल गेट्स के फॉलोज हैं तो आप बिल गेट्स का कुछ भी इंटरव्यू वगैरह आपने लास्ट देखा तो उसके रिलेटेड, बिल गेट्स के रिलेटेड जो भी आपको डेटा आपका आता रहेगा तो वहां पर आपको वो अपडेट होता रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। रिलेशनल क्या है क्लास, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है, ये दो चीज डिफरेंशिएट हुई है आपको क्लास। Yes. यस मैम। Ma'am. चलो ठीक है, मैं पूछती हूँ आपसे, अभिजीत, सॉरी अभिजीत नहीं, हैरी, हैरी, हैरी माइक अनम्यूट करें। हार्दिक अनेजा, हार्दिक अनेजा, यस मैम। DBMS क्या है हार्दिक अनेजा? मैम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैम, कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ फॉर्म ऑफ, इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। यस मैम। मैम बट टेबल तो सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस में होता है ना? नहीं नहीं, टेबल आपका दोनों में दोनों है, डेटाबेस में भी है और रिलेशनल और डेटाबेस दोनों का है। अच्छा। हाँ, आपको सिर्फ इतना चीज उसमें डिफरेंशिएट है कि रिलेशनल में क्या होता है कि हम दो तीन चीजों का डेटा का कॉम्बिनेशन सेट करके रखते हैं। मतलब जैसे मेरे को रिकमेंडेशंस आता है, अगर मैं किसी को फॉलो करता हूँ तो मेरे को उसी टाइप्स के रिकमेंडेशंस आते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं टाइप के रिकमेंडेशंस आते हैं, तो वो चीजें कहलाती है हमारे पास कि हमारे उसके उस डेटा के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या आ रहेगा, जो भी डेटा आ रहा है वो रिलेशनल है। ये आप लोगों को अभी करंट, आप लोग जब आई गेस प्रीवियसली जब आप लोग का ये RDBMS असाइन नहीं हुआ था, जब आप लोग कोई भी सर्च करते थे तो आपको कभी भी उसके रिस्पेक्ट में कोई रिलेशनल डेटा नहीं आता था। ये करंटली अपडेट हुआ है कि आपकी लास्ट हिस्ट्रीज को देख करके या आपके इंटरेस्टेड डेटा को देख करके ही आपको अपडेट करते हैं। तो ये है रिलेशनल वाला, और आगे जाके आप बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इसमें ये होता है कि हम दो फाइल्स को ज्वाइन करते हैं या दो टेबल्स को ज्वाइन कर करके भी हम रिलेशनल डेटा बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हम उनको अभी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं अभी लॉग इन, मतलब अभी मैं join
ओके क्लास, सो आप लोग अभी राइट नाउ आप लोग डेटाबेस के लिए एक नोटबुक है आप लोगों के पास सीएस का अभी राइट नाउ? जी मैम। Yes, ma'am. सो राइट इट डाउन। थोड़ी बहुत डेफिनेशंस हैं, ये चैप्टर पूरा थ्योरी बेस्ड है लेकिन डेफिनेशन और वेटेज बहुत ज़्यादा रखता है, ठीक है? सो राइट इट डाउन। फर्स्ट जो हमारी इस डेटाबेस के रिस्पेक्ट में आती है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस। हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे दैट इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी कमांड्स। मैम स्क्रीन अगर पर दिख हमें रहा है? टेबल में ही काम करना है तो फिर हम एमएस एक्सेल पे क्यों नहीं करते, एसक्यूएल पे क्यों करते हैं? देखिए एमएस एक्सेल जो है एक्सेल जो है वो कैलकुलेटिव पार्ट या फॉर्मूला बेस्ड डेटा रखने का है। यहाँ पर डेटा आपका मैथ्स या वो लाइक कैलकुलेटिव टेप वो नहीं है। मतलब यहाँ पर आपका डेटा जो है वो स्ट्रक्चर बेस्ड है। स्ट्रक्चर मतलब हम यहाँ पे इंटीजर टाइप के डेटा पे भी डील करते हैं, न्यूमेरिक डेटा पे भी डील करते हैं। एक्सेल में जो क्या होता है ना, अब एक्सेल में आपने जहाँ पे लिखा है स्टूडेंट नेम और उसके रिस्पेक्ट में आपका डेटा फेच करना है आपको, तो वहां पर पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं होता है। जैसे एसक्यूएल का क्या बेस्ड मेन पर्पस जो है, ये लैंग्वेज क्यों डिफाइन करी है या डेटाबेस जो है ये हमने क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारा जो भी डेटा है वो थ्योरी बेस्ड डेटा है। लाइक उसमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर है, फिगर हैं, आपकी इमेजेस रहती हैं, ये आप एक्सेल में नहीं कर सकते हो। ये आपका प्रॉपरली आपका जो है वो लैंग्वेज फॉर्म है। जैसे लाइक पाइथन आपकी एक लैंग्वेज है, ऐसे यहाँ पर डेटाबेस जो है ये बैकएंड लैंग्वेजेस कहलाता है। मैंने आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास बताया था कि दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। वन इज कॉल्ड फ्रंट एंड लैंग्वेज, अनदर वन इज कॉल्ड बैक एंड लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज के थ्रू आपकी स्क्रीन पर अपडेट होते हैं या फिर आपके जिस लैंग्वेज को टाइप करने से या एग्जीक्यूट करने से आपकी जो फ्रंट एंड स्क्रीन है उसमें कोई भी चीज अपडेट होती है वो कहलाती है फ्रंट एंड लैंग्वेज। जस्ट लाइक पाइथन आगे जाकर के व्हेन यू 11th में आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको है ना स्ट्रक्चर पाई चार्ट कैसे बन सकता है, फ्लो चार्ट कैसे बनते हैं, तो ये सारे जो है ना प्रॉपर आपकी सिर्फ आप डेटा की एंट्री करोगे वहां पर आपका पाई चार्ट बन जाएगा। तो ये वाली लैंग्वेजेस जिसके थ्रू कोई एग्जीक्यूटेबल रिजल्ट निकले वो कहलाती है फ्रंट एंड लैंग्वेज। और जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं ये लैंग्वेज को पढ़ने से हमारा डेटा सेव होता है। जस्ट लाइक आपने विकिपीडिया पे सिर्फ अपने बाय नेम सर्च किया लेकिन वो जो उस नेम के रिलेटेड डेटा कहाँ स्टोर है वो बैक एंड लैंग्वेजेस में स्टोर होता है। आप जैसे कहीं कोई गवर्नमेंट का फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर आपका प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन होती है लाइक आपका रिलेवेंट टू टर्म्स एंड कंडीशन जो लिख करके आता है वो ऑलरेडी कहीं टाइप है, कहीं स्टोर है। आता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस या इंफॉर्मेटिव पार्ट आता है आपके किसी न किसी प्रोग्रामिंग या फिर आप किसी किसी फॉर्म में भरते हो, गवर्नमेंट फॉर्म्स में भरते हो कि आपका फोटो जो होना चाहिए वो इस टाइप का होना चाहिए, स्टूडेंट्स व्हेन यू अपीयर फॉर द एग्जाम आपके हैंड में ये चीजें होनी चाहिए। सो ये क्या है, ये ऑलरेडी सेव्ड है, तो ये क्या है, डेटा है। तो ये कहाँ पर सेव्ड है, ये आपकी बैक एंड लैंग्वेज इसमें सेव है, वहां पर हम यूज करते हैं। एक्सेल आपका ऑफिशियल वर्क के लिए यूज कर सकते हो, आप इंफॉर्मेटिव पार्ट्स के लिए यूज कर सकते हो, आप इमेजेस ऐड नहीं कर सकते हो एक्सेल में। यहाँ पर आपकी पूरी इमेजेस को भी अपडेट कर सकते हो आप, ठीक है? ओके। सो राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर डेटाबेस। Database, it is a collection of data database is a collection of data or information data is a collection of
So database is a collection of data, information stored in a organized form, stored in an organized form, so that it can be retrieved, easily, लिखा आप लोगों ने? Yes, ma'am. अभिजीत, मैम एक और बार बोल सकते हो? database, it is a collection of data or information. It is a collection of data or information stored in an organized form, so that it can be retrieved easily. Now, next topic is DBMS, Database Management System. Database Management System. आप इस बाय नेम आप ये चीज डिफाइन कर सकते हो. सिस्टम मीन्स होता है क्या है? सिस्टम मीन्स होता है कोई ऐसे कोड्स, कोई ऐसी प्रोग्रामिंग जिसके थ्रू हम डेटा को मैनेज कर सके. ठीक है, जो भी सिस्टम हमारे डेटा को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. राइट डाउन द डेफिनेशन. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डेफिनेशन लिखिए. These are the software. Write down the definition. DBMS का. These are the software. These are the software slash set of information which are used to create or maintain the databases. Chirag, Seawoods Chirag, CM036. डेटाबेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या लिखी है आपने? चिराग, आपने डेटाबेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या लिखी? ठीक है. बाय द एंड ऑफ द डे चिराग, आप मुझे 5 टाइम्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो मैंने आज डेफिनेशन लिखाई है वो CS ग्रुप में लिख के भेजेंगे. ठीक है. वेदांत. Yes, ma'am. हाँ सर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डेफिनेशन बोलिए, क्या लिखवाया मैंने? Database is a collection of data or information stored in an organized form so that it can be retrieved easily. And what is DBMS?
database, the system which operates the database. नहीं लिखी? DBMS खाली वो मैंने अभी लिखा है. आप नहीं लिखी, मैं इधर चलिए. 5 मिनट के लिए बाहर गया था. हाँ वेदांत, आप बाय द एंड ऑफ द डे आप 5 टाइम्स मुझे डीबीएमएस की डेफिनेशन जो मैंने लिखाई है वो लिख के ग्रुप में पोस्ट करेंगे. सम्यक सम्यक हम्म, साई Yes, ma'am. हाँ सर, मुझे डीबीएमएस का डेफिनेशन बोलेंगे मैंने क्या लिखा है? These are the software or set of informations which are used to create or maintain the database. Thank you. These are the set of informations which are used to create and manage databases. इसका एग्जाम्पल लिखेंगे MS एक्सेस जो अपन लोग यूज करते थे लाइक डेटा के लिए, एंड ओरेकल. ओरेकल इज ऑल्सो अ डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज, और ये फुल कंपनी जो है वो डेटाबेस के रिस्पेक्ट में वर्क करती है. तो दीज आर द 2 एग्जांपल्स जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज करते हैं. एंड वन मोर इज SQL लैंग्वेजेस, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखे. SQL, मैम हाँ जी. एक्सेल इसमें नहीं रहेगा. एक्सेस, ACCESS. हाँ वो हाँ, पर EX वाला वो नहीं आएगा. नहीं सर, वो आपका प्रोग्राम सिस्टम थोड़ी ना है. वो आपकी एक सॉफ्टवेयर है, जो मतलब एक सॉफ्टवेयर भी नहीं बोला जाए, एक शीट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन डेटा है. जैसा. हाँ, आपकी प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर जिनको हम यूज करते हैं वो कहलाता है एक्सेल. अब एक्सेल में लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है या लिमिटेड कोडिंग कर सकते हो आप अभी डेटाबेस लैंग्वेज है ये. आपका एक्सेल जो है वो आपके डॉक्यूमेंट फॉर्म ऑफ डेटा के रिस्पेक्ट में काम करते हैं, पर आप जो अभी पढ़ रहे हैं दैट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा, वो हम पूरा लाइक लैंग्वेजेस के फॉर्म में पढ़ रहे हैं. अब आप बताओ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के क्या आप लोग कोई भी एक वेबसाइट बना सकते हो? नो मैम. तो मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे. तो MS एक्सेल अलग चीज है, MS एक्सेस अलग चीज है. तो फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम राइट डाउन द 3 एग्जांपल्स. हम जो सॉफ्टवेयर है प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को यूज करने के लिए, दे आर, फर्स्ट वन जो है दैट इज अपना SQL, सेकेंड वाले इज MS एक्सेस, एंड थर्ड वन इज ओरेकल. ठीक है, these are the 3 examples for database management system. अब देखिए, अब इसके एडवांटेजेस वो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं. हम डेटाबेस का क्यों यूज करते हैं. फर्स्ट लिखिए, आप नीड्स में लिखिए, कंट्रोल्स द रिडंडेंसी. आपके डेटा की रिडंडेंसी कंट्रोल कर सकता है. इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड. बार बार रिपीटेड फॉर्म ऑफ डेटा नहीं रखता है. ये जो नोट्स हैं मैं ये आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, CS ग्रुप में. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज इंटीग्रिटी कैन बी एनफोर्स्ड. आपका जो है वो डेटा स्पेसिफिक रहेगा. डेटा कैन बी शेयर्ड. आपका यूनिवर्सल डेटा रहता है, आप उसको कहीं पे भी शेयर कर सकते हो. रेस्ट्रिक्शंस फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हेन यू गो फॉर लाइक आपका जब SQL की बात आती है, मैं सिर्फ आपको एक SQL, आपके 11th में एक DB Mongo करके लैंग्वेज है जो सिर्फ 1 पेज ऑफ डिस्क्रिप्शन है आपकी बुक के अंदर. अगर सुमित्रा अरोड़ा का डेटाबेस चैप्टर खोलोगे आप, डेटाबेस मैनेजमेंट, उस चैप्टर के अंदर आपका सिर्फ एक सिंगल पेज के रिस्पेक्ट में DB Mongo करके दिख गया है कि अभी करंट में जो हम लोग बैकएंड लैंग्वेज यूज करते हैं वो लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में है. तो वहां पर आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि आपको
जिस डेटा के बारे में या जिस टेबल का फुल नेम नहीं पता है या उसके रिस्पेक्ट में आपको एट्रीब्यूट्स नहीं स्पेसिफाई है, तो आप उस टेबल को फैच नहीं कर सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर कोई आईडी और पासवर्ड वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास आईडी एंड पासवर्ड क्रिएटेड है, देन ओनली यू कैन एक्सेस द डेटा। यहाँ बात आती है एक्यूरेसी, आपका डेटा की कितनी क्या एक्यूरेट फॉर्म ऑफ डेटा डिक्लेरेशन है आपके पास। अब जैसे मैं आपको बोलूं, एक फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि दिस इज द गिवन टेबल। अब आपको इसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ही क्लियर नहीं है कि आपको कितने एट्रीब्यूट्स में हमने उस टेबल को डिफाइन किया है, हाउ कैन यू रिट्रीव द डेटा, है ना। अब आपको अगर मैंने इसकी जैसे अब मैंने ये बोलूं, यही मैंने स्टूडेंट प्रोफाइल का स्टूडेंट प्रूफ कर करके एक बनाया। अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा हुआ है, सेकंड वन इज नेम एंड थर्ड वन उसका एड्रेस। अब मुझे ये प्रॉपर स्पेसिफाइड ही नहीं है एट्रीब्यूट, मैं यहाँ पर उसका स्टैंडर्ड समझ करके बात करूं कि यहाँ इस फॉर्म में उसका स्टैंडर्ड लिखा है कि वो 11th का स्टूडेंट है या 12th का स्टूडेंट है। यहाँ पर मैंने उसका रोल नंबर की जगह मैंने सोचा जूम आईडी है। एंड द लास्ट वन इज हमने यहाँ सीरियल नंबर समझा कि दैट इज द सीरियल नंबर फॉर द फर्स्ट कॉलम। सो दीज आर द स्पेसिफिक कि आपको एग्जैक्ट डेटा पता होगा तभी आप डीबीएमएस के रिक्वायर्ड डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में रहता है। कॉन्करेंट कंट्रोल, आपका एट एन इंस्टेंट आपने लॉग इन किया, आप उसी टाइम डेटा को क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, फेच कर सकते हो। ये सारी होती हैं क्वेरीज। आप लोगों ने वो ब्लैक कंसोल स्क्रीन जब भी कभी कोई हैकिंग या लाइक कंप्यूटर बेस्ड कोई भी मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा ब्लैक कलर की कंसोल स्क्रीन पे वो लोग क्वेरीज परफॉर्म करते हैं। तो वो जो वो कोडिंग लिख रहे होते हैं या फिर वो लोग जो भी सिंगल लाइन कोड्स लिखते हैं वो एसक्यूएल बेस्ड कोड होते हैं। मतलब अगर एग्जांपल दूं मैं इसके रिस्पेक्ट में आपको, सो सिंगल लाइन कोड व्हेन ए इज इक्वल टू 1, ये मेरी एक सिंगल लाइन हुई, एक ही लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये कहलाती है क्वेरी लैंग्वेज। अगर मैं आपको बात करूं कि मैं आपको एसक्यूएल लैंग्वेज जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटाबेस के रिस्पेक्ट में है, डीबीएमएस जो मैंने सिस्टम बताया है जिसके थ्रू आप डेटाबेस डिफाइन कर सकते हो, उसकी एक क्वेरी लिख करके बताती हूँ। व्हेन यू हैव टू क्रिएट अ फाइल, तो हम वहां पर लिखते हैं टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं डीबीएमएस में, क्रिएट टेबल, then table name, मैंने table name लिया std_pro, where bracket where, वहां पर हम टेबल यहाँ पर सबसे पहला लिखते हैं रोल नंबर, उसमें भी सिंगल ब्रैकेट, यहाँ पर हम दिखाते हैं नंबर। यहाँ पर डेटा टाइप क्या होता है, नंबर टाइप। नंबर मतलब इंटीजर टाइप का डेटा है नंबर, उसमें भी ब्रैकेट डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितने नंबर्स लिखने, 8। रोल नंबर जो होना चाहिए उसका साइज 8 तक होना चाहिए, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज एंड देन कॉमा एंड देन उसके बाद मैंने रोल नंबर के बाद सेकेंड वन इज स्टूडेंट नेम। स्पेस नहीं आता है यहाँ पर, आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर सिंगल जो कोड है उनके रिस्पेक्ट में स्पेस आता है। यहाँ पे आप स्टूडेंट और नेम दोनों को अलग अलग स्पेस दोगे तो नहीं चलेगा। अगर आपको स्पेस देना है तो यू हैव टू स्पेसिफाई अंडरस्कोर नेम। फिर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कैरेक्टर और फिर कैरेक्टर का साइज 25, ये क्लोज एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे एड्रेस, फिर कैरेक्टर एंड देन यहाँ पर 50 क्लोज एंड लास्ट क्लोज। ये सिंगल लाइन क्वेरी होती है। यहाँ पर हमने
टेबल बनाया है, द टेबल नेम इज स्टैंडर्ड स्टूडेंट प्रोफाइल. फर्स्ट एट्रीब्यूट जो मैंने स्पेसिफाई किया दैट फॉर रोल नंबर, सेकंड वन इज कॉल्ड आपका स्टूडेंट का नेम, थर्ड वन उसका एड्रेस. उसके रिस्पेक्ट में मैंने फर्स्ट कॉलम जब रो डिफाइन किया तो मुझे रो में जो मैंने आपको जब मैं आपको एक पूरा कॉलम स्पेसिफाई कर रही थी वहां पे मैंने क्या बोला था कि अगर आपको ये पूरा एट्रीब्यूट मैं डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे, तो उस एट्रीब्यूट के रिस्पेक्ट में जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली स्टोर होगा. जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा है, तो यहाँ पर सारा जो भी डेटा है वो किस फॉर्म का होगा, न्यूमेरिक फॉर्म का होगा, नंबर फॉर्म का डेटा होगा. तो मैंने उसको नंबर भी दे दिया एंड देन उसका साइज भी डिफाइन कर दिया. सेकेंड वन मैंने उसका डिफाइन किया स्टूडेंट नेम. तो अब यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो किस फॉर्म में होगा, कैरेक्टर फॉर्म में होगा, वो इसमें स्टोर होगा. लास्ट वन इज एड्रेस. तो यहाँ पर एड्रेस भी कैरेक्टर फॉर्म में स्टोर होगा. अब लेकिन एक और चीज है, जिसका भी रोल नंबर 1 होगा उसके रिस्पेक्ट में फुल डेटा स्टोर होगा. तो ये क्या होगा, हमारा टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर हुआ. अब ये सारी जो चीजें हैं दीज आर कॉल्ड क्वेरीज. कितनी क्वेरीज हम स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है, क्लास क्लियर हो रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनके थ्रू आप प्रोग्रामिंग, आपको पता है आप सिंगल जो फाइल सर्च करते हैं, जस्ट लाइक आप एक मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइंड वाला ऑप्शन क्लियर किया है, फाइंड वाला करके और फिर वहां पर डायरेक्टली आपने नेम सर्च किया हो कि आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है बाय और नेम, क्लोज कर दिया. तो वो सारी क्वेरीज को जो कॉल करना होता है ये कहलाती है क्वेरी. डायरेक्ट हम क्वेरी की बात करते हैं. तो ये रिस्पेक्टिव डेटा को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज इसको डिफाइन करते हैं. तो हम फाइल पे आपने जब मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन लिखाई थी तो वहां पे मैंने बोला था कि या तो आप अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हो या फिर उसको मैनेज कर सकते हो. मैनेज करना मतलब उसमें अपडेट कराना, इंसर्ट कराना, दीज आर द अदर फॉर्म्स. अब मैं आपको इसके रिस्पेक्ट में एक अगर है आपके पास तो दिखाती हूँ. CS ये होती है एसक्यूएल की कमांड्स. यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है DDL डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज. ये हमारे पास 5 फॉर्म्स में हम क्वेरीज को सेग्रीगेट करते हैं. फर्स्ट वन डेटा डेफिनेशन. डेफिनेशन मतलब हम वहां पे उसकी डेफिनेशन स्पेसिफाई कर रहे हैं. तो फर्स्ट वन इज क्रिएट. हमने टेबल को क्रिएट करना होता है, वो उसकी डेफिनेशन होती है. नेक्स्ट वन इज ड्रॉप. ड्रॉप मतलब होता है फुल टेबल डिलीट करना, फुल टेबल को ड्रॉप कर देना. अल्टर हमारी फर्स्ट टेबल को उस सेकेंड फर्स्ट टेबल का फुल डेटा कॉपी करना दूसरी टेबल में, इसको बोलते हैं अल्टर करना. ट्रंकेट ये आपके सिलेबस में नहीं है बट यू हैव टू स्पेसिफाई. ट्रंकेट एक कोड क्वेरी होती है जिसके थ्रू हम अपनी 2 अलग अलग टेबल्स को सिंगल टेबल में मर्ज कर देते हैं. ठीक है, अब थर्ड नेक्स्ट क्वेरी हम किस में सेग्रीगेट करेंगे, मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन के ऑलरेडी हमारे पास डेटा के टेबल क्या है, डिफाइन क्रिएट करी हुई है. हमने उसमें क्या करना है, इंसर्ट करना है. पहले हमारे पास टेबल में क्या थे, सिंगल, हमने उसको हमारे पास सिर्फ हमने उनको सेग्रीगेट कर लिया था कि यहाँ पर हमारा रोल नंबर जाना है, यहाँ पर हमारा सेकेंड वन क्या था, नेम था, थर्ड वन इज एड्रेस. तो हमने यहाँ पे से एम्प्टी टेबल क्रिएट करी थी. इंसर्ट करा है मतलब हमने सिंगल रो का डेटा इंसर्ट करा है, मैनिपुलेट करा है. अपडेट उसी डेटा के अंदर कुछ अपडेट करना है कि जिसका भी नेम J से स्टार्ट होता हो, N से एंड होता हो, उसका रोल नंबर 5 कर दिया जाए.
तो ये हमने क्या करा दिया, अपडेट कराया। डिलीट, सिंगल रो को डिलीट करना। ड्रॉप मतलब होता है फुल टेबल डिलीट करना। सिंगल रो को डिलीट करने के लिए, अगर सिंगल रो का डेटा डिलीट करना है तो हम डिलीट क्वेरी लिखते हैं। और अगर हमें हमारी टेबल में से कोई भी चीज को कॉल करना है, रिट्रीव करना है, तो वहां पर हम सेलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं। ओके, मैम ऑल्टर से क्या होता है, आप बता सकते हो वापस? ऑल्टर से मतलब होता है कि इफ यू हैव, एक मिनट रुके, जैसे हमारे पास ये एक टेबल है दैट इज फॉर स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज स्टूडेंट डिटेल। तो हमने क्या किया है, इस फाइल का पूरा पूरा डेटा इसमें सेव करा दिया है। तो हमने क्या करा दिया है, फर्स्ट कॉपी करा दिया है दूसरी वाली में, तो अब ये वाली फाइल क्या हो गई, ये एम्प्टी हो गई, तो हमने ऑल्टर करा दिया। हमें क्या क्या, अब जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ 2 फॉर्म्स में डेटा को स्टोर करा था, 2 एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे। यहाँ पर हमने वो 2 एट्रीब्यूट तो है ही है, प्लस हमने थर्ड एट्रीब्यूट भी स्पेसिफाई किया है। तो हम ये जो फर्स्ट 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये हमने फर्स्ट 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ सेकंड टेबल उसमें अपडेट करा है, एंड देन हमने एक और एट्रीब्यूट क्रिएट किया। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है एसक्यूएल का, कि जब आप पहली बार टेबल स्पेसिफाई करते हो, अगर वहां पर आपने 2 एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किए हैं, तो फुल प्रोग्रामिंग वो 2 ही एट्रीब्यूट पे वर्क करेगा, आप उसमें अदर अपडेट नहीं कर सकते हो। जबकि आप ऑल्टर वाला क्वेरी को यूज करके उसमें एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। लेकिन जो पहली बार में क्रिएट, अब जैसे ही मैं बोलूं स्टूडेंट प्रोफाइल वाली आईडी में आप थर्ड एट्रीब्यूट क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए, इस क्वेरी को कंप्लीट करने के लिए या ओवरकम करने के लिए हमने ऑल्टर नाम की क्वेरी क्रिएट किया। ओके, ओके मैम। सो दीज आर द क्वेरीज जो हम डेटाबेस पे यूज करते हैं। जो हमारा डेटा होता है उसके ऊपर वर्किंग हम इन क्वेरीज के ऊपर परफॉर्म करते हैं। सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर रही हूँ, ये आप लोग ये आपको सिर्फ टेबल माइंड में होनी चाहिए कि कितने टाइप की क्वेरीज होती हैं। क्वेरी मतलब क्या होता है, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स जिसके थ्रू हम अपना डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं बाकी इन नेक्स्ट सब का क्लास में, फॉर्मेट भी भेज दो, हाँ इन सब का फॉर्मेट। अब आप फॉर्म मेरा नंबर सीएस ग्रुप पे ऐड कर सकते हो क्या प्लीज? क्या ऐड कर सकते हो? और मेरा नंबर। एक मिनट रुको, हम कल मैसेज किया था। मैंने लिंक सेंड किया है, आप ऐड हो जाइए। ठीक है, सो अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर हर जो भी आपको क्वेरी मैंने बताई है उसके रिस्पेक्ट में एक एक एग्जाम्पल, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं तो उसकी क्या क्वेरी होगी, टेबल में इंसर्ट करना, देन उसमें से डेटा डिलीट करना, रिट्रीव करना, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इन अ नेक्स्ट क्लास। तो अभी सिर्फ उसके चैप्टर का थ्योरी पढ़ सकते हो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो। मैम ये सुमिता अरोरा के 11th वाले इसके बुक में है क्या? हाँ है सर। अच्छा मैम, मुझे मेरे बुक में नहीं है। नहीं है तो आप इसको एनसीईआरटी जो मैंने बोला है ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, एनसीईआरटी का, सीबीएसई एनसीईआरटी सीबीएसई की साइट पर अवेलेबल है, उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, ओके।